आपके अवचेतन मन की शक्ति असीम है। यह आपको प्रेरित करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको स्मृति के भंडार से नाम, तथ्य और दृश्य प्रकट करता है। आपके अवचेतन ने आपके दिल की धड़कन शुरू की, आपके रक्त के संचरण को नियंत्रित करता है, आपके पाचन, आत्मसात और उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। जब आप एक रोटी का टुकड़ा खाते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और रक्त में बदल देता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की समझ से परे है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का जवाब जानता है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, कभी आराम नहीं करता। यह हमेशा काम पर रहता है। आप अपने अवचेतन की चमत्कारिक शक्ति को खोज सकते हैं, बस सोने से पहले अपने अवचेतन को स्पष्ट रूप से बताकर कि आप एक निश्चित विशिष्ट चीज को पूरा करना चाहते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके भीतर की शक्तियां मुक्त हो जाएंगी, जो वांछित परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ तब शक्ति और बुद्धिमत्ता का एक स्रोत है जो आपको सर्वशक्तिमानता के संपर्क में लाता है, या उस शक्ति के साथ जो विश्व को संचालित करती है, ग्रहों को उनके मार्ग में मार्गदर्शन करती है और सूर्य को चमकने का कारण बनती है। आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, आकांक्षाओं और परोपकारी प्रेरणाओं का स्रोत है। निस्संदेह यह उनके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया थी जिसने यूनानी मूर्तिकार फिडियास को संगमरमर और कांस्य में सौंदर्य, व्यवस्था, समरूपता और अनुपात को चित्रित करने के लिए प्रेरित किया। इसने इतालवी कलाकार राफेल को मैडोना चित्रित करने और लुडविग वान बीथोवेन को सिम्फनी रचने में सक्षम बनाया। 1955 में मैंने भारत के ऋषिकेश में योग वन विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया और वहां मैंने बंबई से आए एक सर्जन के साथ बातचीत की। उन्होंने मुझे डॉ. जेम्स इसडेल, एक स्कॉटिश सर्जन, के बारे में बताया जो बंगाल में काम करते थे जब ईथर या अन्य आधुनिक संज्ञाहरण विधियां खोजी नहीं गई थीं। 1843 और 1846 के बीच डॉक्टर इसडेल ने लगभग 400 प्रमुख ऑपरेशन किए, जैसे कि अंग विच्छेदन, ट्यूमर और कैंसर युक्त वृद्धियों को हटाना, साथ ही आंख, कान और गले के ऑपरेशन। सभी ऑपरेशन केवल मानसिक संज्ञाहरण के तहत किए गए। ऋषिकेश के इस भारतीय डॉक्टर ने मुझे बताया कि डॉक्टर इसडेल द्वारा ऑपरेशन किए गए मरीजों की पोस्ट ऑपरेटिव मृत्यु दर अत्यंत कम थी, शायद 2 या 3%। मरीजों को कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान कोई मृत्यु नहीं हुई। डॉक्टर इसडेल ने सभी मरीजों के अवचेतन मन को, जो सम्मोहन अवस्था में थे, सुझाव दिया कि कोई संक्रमण या सेप्टिक स्थिति विकसित नहीं होगी। आपको याद रखना होगा कि यह लुई पाश्चर, जोसेफ लिस्टर और अन्य लोगों से पहले की बात है जिन्होंने रोगों के जीवाणु मूल और अस्वच्छ उपकरणों और विषाणुओं के कारण होने वाले संक्रमण के कारणों को बताया। इस भारतीय सर्जन ने कहा कि कम मृत्यु दर और सामान्य रूप से संक्रमण की अनुपस्थिति, जो न्यूनतम थी, निस्संदेह डॉ. इसडेल के मरीजों के अवचेतन मन को दिए गए सुझावों के कारण थी। वे उनके सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देते थे। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है जब आप यह सोचते हैं कि एक सर्जन ने 120 साल पहले अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियों की खोज की थी। क्या यह आपको एक प्रकार के रहस्यमयी विस्मय से नहीं भर देता जब आप अपने अवचेतन मन की अलौकिक शक्तियों के बारे में सोचते हैं? इसकी अतिरिक्त संवेदी धारणाओं पर विचार करें, जैसे कि इसकी दूरदृष्टि और दूरश्रवण की क्षमता, समय और स्थान से इसकी स्वतंत्रता, आपको सभी दर्द और कष्ट से मुक्त करने की इसकी क्षमता और सभी समस्याओं का जवाब देने की इसकी क्षमता, चाहे वे कुछ भी हों। ये सभी और बहुत कुछ आपको यह बताते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति और बुद्धिमत्ता है जो आपके बुद्धि से कहीं अधिक है,
जिससे आप इसके चमत्कारों पर आश्चर्य करते हैं। ये सभी अनुभव आपको अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियों में आनंदित होने और विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका अवचेतन आपकी जीवन की किताब है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत या मत लिखते, उत्कीर्ण करते या अंकित करते हैं, आप उन्हें परिस्थितियों, स्थितियों और घटनाओं के रूप में वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव करेंगे। आप जो अंदर लिखते हैं वह बाहर अनुभव करेंगे। आपके जीवन के दो पक्ष हैं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, दृश्य और अदृश्य, विचार और उसका प्रकटीकरण। आपका विचार आपके मस्तिष्क द्वारा प्राप्त होता है, जो आपकी चेतन तर्कसंगत मन का अंग है। जब आपका चेतन या वस्तुनिष्ठ मन विचार को पूरी तरह स्वीकार करता है, तो इसे आपके सौर जाल, सोलर प्लेक्सस में भेजा जाता है, जिसे आपके मन का मस्तिष्क कहा जाता है, जहां यह मांस बन जाता है और आपके अनुभव में प्रकट होता है। जैसा कि पहले बताया गया है, आपका अवचेतन तर्क नहीं कर सकता। यह केवल उस पर लिखे गए के अनुसार कार्य करता है। यह आपके चेतन मन के फैसले या निष्कर्षों को अंतिम रूप से स्वीकार करता है। यही कारण है कि आप हमेशा जीवन की किताब पर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार आपके अनुभव बन जाते हैं। अमेरिकी निबंधकार राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा, मनुष्य वही है जो वह पूरे दिन सोचता है। अवचेतन में जो अंकित है वह व्यक्त होता है। विलियम जेम्स, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक, ने कहा कि विश्व को संचालित करने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। आपका अवचेतन मन अनंत बुद्धिमत्ता और असीम बुद्धि के साथ एक है। इसे छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो कुछ भी अंकित करते हैं, वह उसे पूरा करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगा। इसलिए आपको इसे सही विचारों और रचनात्मक विचारों से अंकित करना होगा। दुनिया में इतना अराजकता और दुख इसलिए है क्योंकि लोग अपने चेतन और अवचेतन मन की अंतःक्रिया को नहीं समझते। जब ये दोनों सिद्धांत सामंजस्य, शांति और एक साथ समकालिक रूप से काम करते हैं, तो आपको स्वास्थ्य, खुशी, शांति और आनंद मिलेगा। जब चेतन और अवचेतन सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से एक साथ काम करते हैं, तो कोई बीमारी या अशांति नहीं होती। हर्मेस का मकबरा बहुत अपेक्षा और विस्मय के साथ खोला गया था, क्योंकि लोग मानते थे कि इसमें युगों का सबसे बड़ा रहस्य निहित है। रहस्य था, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन में जो कुछ भी अंकित है, वह अंतरिक्ष के पर्दे पर व्यक्त होता है। यही सत्य मूसा, यशायाह, यीशु, बुद्ध, जरथुस्त्र, लाओ त्से और युगों के सभी प्रबुद्ध द्रष्टाओं द्वारा घोषित किया गया था। आप जो कुछ भी सत्य के रूप में व्यक्तिगत रूप से महसूस करते हैं, वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होता है। गति और भावना को संतुलित करना होगा। जैसा स्वर्ग में आपके अपने मन में, वैसा पृथ्वी पर आपके शरीर और पर्यावरण में। यह जीवन का महान नियम है। आपको पूरी प्रकृति में क्रिया और प्रतिक्रिया, विश्राम और गति का नियम मिलेगा। इन दोनों को संतुलित होना चाहिए, तब सामंजस्य और संतुलन होगा। आप यहाँ जीवन सिद्धांत को अपने माध्यम से लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण ढंग से प्रवाहित करने के लिए हैं। सेवन और निर्गम बराबर होने चाहिए। छाप और अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपकी सारी हताशा अधूरी इच्छा के कारण है। यदि आप नकारात्मक, विनाशकारी और क्रूरता से सोचते हैं, तो ये विचार विनाशकारी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, जिन्हें व्यक्त करना होगा और एक निकास ढूंढना होगा। ये भावनाएं, जो नकारात्मक प्रकृति की होती हैं, अक्सर अल्सर, हृदय रोग, तनाव और चिंताओं के रूप में व्यक्त होती हैं। आपके बारे में आपकी क्या धारणा या भावना है?
आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उस धारणा को व्यक्त करता है। आपकी जीवन शक्ति, शरीर, वित्तीय स्थिति, मित्र और सामाजिक स्थिति आपके बारे में आपके विचार का पूर्ण प्रतिबिंब हैं। यही आपके अवचेतन मन में अंकित होने का वास्तविक अर्थ है, जो आपके जीवन के सभी पहलुओं में व्यक्त होता है। हम अपने द्वारा पाले गए नकारात्मक विचारों से खुद को चोट पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार क्रोधित, भयभीत, ईर्ष्यालु या प्रतिशोधी होकर खुद को घायल किया है? ये आपके अवचेतन मन में प्रवेश करने वाले ज़हर हैं। आप इन नकारात्मक दृष्टिकोणों के साथ पैदा नहीं हुए थे। अपने अवचेतन मन को जीवनदायी विचारों से पोषित करें और आप इसमें जमा सभी नकारात्मक पैटर्न को मिटा देंगे। जैसे जैसे आप ऐसा करते रहेंगे, आपका सारा अतीत मिट जाएगा और अब याद नहीं रहेगा। अवचेतन त्वचा की घातक बीमारी को ठीक करता है। एक व्यक्तिगत उपचार हमेशा अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे ठोस सबूत होगा। 40 साल पहले मैंने प्रार्थना के माध्यम से त्वचा की एक घातक बीमारी को ठीक किया। चिकित्सा उपचार उस वृद्धि को रोकने में विफल रहा था और यह लगातार बदतर हो रहा था। एक पादरी, जिसे गहरे मनोवैज्ञानिक ज्ञान था, ने मुझे 139वें भजन का आंतरिक अर्थ समझाया, जिसमें कहा गया है, तेरी किताब में मेरे सभी अंग लिखे गए थे, जो निरंतर बनाए गए। जब उनमें से कोई भी नहीं था, उन्होंने समझाया कि किताब शब्द का अर्थ मेरा अवचेतन मन था, जिसने एक अदृश्य कोशिका से मेरे सभी अंगों को बनाया और ढाला। उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि मेरा अवचेतन मन मेरे शरीर को बनाता है, यह इसे फिर से बना सकता है और इसे इसके भीतर के पूर्ण पैटर्न के अनुसार ठीक कर सकता है। इस पादरी ने मुझे अपनी घड़ी दिखाई और कहा, इसका एक निर्माता था और घड़ी निर्माता को पहले मन में विचार रखना था ताकि घड़ी वस्तुनिष्ठ वास्तविकता बन सके, और यदि घड़ी खराब हो जाए तो घड़ी निर्माता इसे ठीक कर सकता था। मेरे मित्र ने मुझे याद दिलाया कि मेरे शरीर को बनाने वाली अवचेतन बुद्धिमत्ता एक घड़ी निर्माता की तरह थी और यह भी ठीक ठीक जानती थी कि मेरे शरीर की सभी महत्वपूर्ण कार्यों और प्रक्रियाओं को कैसे ठीक करना, पुनर्स्थापना करना और निर्देशित करना है, लेकिन मुझे इसे पूर्ण स्वास्थ्य का सही विचार देना होगा। यह कारण के रूप में कार्य करेगा और प्रभाव एक उपचार होगा। मैंने बहुत सरल तरीके से प्रार्थना की, मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन में अनंत बुद्धिमत्ता द्वारा बनाए गए थे। यह जानता है कि मुझे कैसे ठीक करना है। इसकी बुद्धिमत्ता ने मेरे सभी अंगों, ऊतकों, मांसपेशियों और हड्डियों को बनाया। मेरे भीतर यह अनंत उपचारकारी उपस्थिति अब मेरे अस्तित्व के प्रत्येक परमाणु को बदल रही है, मुझे अब पूर्ण और परिपूर्ण बना रही है। मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देता हूं जो मुझे पता है कि अब हो रहा है। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धिमत्ता के कार्य अद्भुत हैं। मैंने दिन में 2 या 3 बार लगभग 5 मिनट तक इस सरल प्रार्थना को जोर से दोहराया। लगभग 3 महीने में मेरी त्वचा पूर्ण और परिपूर्ण हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने केवल अपने अवचेतन मन को पूर्णता, सौंदर्य और परिपूर्णता के जीवनदायी पैटर्न दिए, जिससे मेरे अवचेतन मन में जमा नकारात्मक छवियों और विचार पैटर्न को मिटा दिया, जो मेरी सारी परेशानी का कारण थे। आपके शरीर पर कुछ भी प्रकट नहीं होता सिवाय इसके कि पहले आपके मन में उसका मानसिक समकक्ष हो, और जैसे जैसे आप अपने मन को निरंतर सकारात्मक विचारों से भरते हैं, आप अपने शरीर को बदल देते हैं। यही सभी उपचारों का आधार है। तेरे कार्य अद्भुत हैं और मेरी आत्मा, अवचेतन मन इसे अच्छी तरह जानती है। भजन 139:14। अवचेतन कैसे शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जब आप जाग रहे हों या अपनी बिस्तर पर गहरी नींद में हों, आपके अवचेतन मन की निरंतर अथक क्रिया आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को आपके चेतन मन की सहायता के बिना नियंत्रित करती है।
उदाहरण के लिए, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिल लयबद्ध रूप से धड़कता रहता है। आपके फेफड़े आराम नहीं करते और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, जिसके द्वारा आपका रक्त ताज़ी हवा अवशोषित करता है, उसी तरह चलती रहती है जैसे आप जाग रहे होते हैं। आपका अवचेतन आपके पाचन प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्रावों को नियंत्रित करता है, साथ ही आपके शरीर की अन्य रहस्यमयी गतिविधियों को भी। आपके चेहरे के बाल सोते समय या जागते समय बढ़ते रहते हैं। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि नींद के दौरान त्वचा जागने के घंटों की तुलना में कहीं अधिक पसीना स्रावित करती है। आपकी आंखें, कान और अन्य इंद्रियां नींद के दौरान सक्रिय रहती हैं। उदाहरण के लिए, हमारे कई महान वैज्ञानिकों ने नींद के दौरान जटिल समस्याओं के उत्तर प्राप्त किए हैं। उन्होंने सपने में उत्तर देखे। अक्सर आपका चेतन मन चिंता, तनाव, भय और अवसाद के द्वारा आपके दिल, फेफड़ों और पेट और आंतों के कार्यों की सामान्य लय में हस्तक्षेप करता है। ये विचार पैटर्न आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण कार्य में बाधा डालते हैं। जब मानसिक रूप से परेशान हो तो सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि छोड़ दें, आराम करें और अपने विचार प्रक्रियाओं के पहियों को शांत करें। अपने अवचेतन मन से बात करें, इसे शांति, सामंजस्य और दैवीय व्यवस्था में लेने के लिए कहें। आप पाएंगे कि आपके शरीर के सभी कार्य फिर से सामान्य हो जाएंगे। अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बात करें और यह आपके आदेश का पालन करेगा। आपका अवचेतन आपका जीवन संरक्षित करने और आपको हर कीमत पर स्वास्थ्य बहाल करने की कोशिश करता है। यह आपको अपने बच्चों से प्यार करने का कारण बनता है, जो सभी जीवन को संरक्षित करने की सहज इच्छा को भी दर्शाता है। मान लीजिए कि आपने गलती से कुछ खराब भोजन खा लिया। आपका अवचेतन मन आपको इसे उलट करने का कारण बनाएगा। यदि आपने अनजाने में कुछ जहर ले लिया, तो आपकी अवचेतन शक्तियां इसे बेअसर करने की कोशिश करेंगी। यदि आप पूरी तरह से इसकी चमत्कारिक शक्ति पर भरोसा करते हैं, तो आप पूरी तरह से स्वास्थ्य बहाल हो जाएंगे। अवचेतन को आपके लिए काम करने का तरीका, पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा है। यह रात दिन सक्रिय है, चाहे आप इस पर कार्य करें या न करें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस आंतरिक मूक प्रक्रिया को सचेत रूप से अनुभव या सुन नहीं सकते। आपका काम आपके चेतन मन के साथ है, न कि आपके अवचेतन मन के साथ। अपने चेतन मन को सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा के साथ व्यस्त रखें और सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा आदतन सोचे जाने वाले विचार सुंदर, सत्य, न्यायपूर्ण और अच्छे प्रभाव वाले हों। अब से अपने चेतन मन का ध्यान रखना शुरू करें, यह जानते हुए कि आपका अवचेतन मन हमेशा आपके आदतन सोच के अनुसार व्यक्त करता है, पुनरुत्पादन करता है और प्रकट करता है। याद रखें, जैसे पानी उस पाइप के आकार को ले लेता है जिसके माध्यम से वह बहता है, वैसे ही आपके भीतर का जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार आपके माध्यम से बहता है। दावा करें कि आपके अवचेतन में उपचारकारी उपस्थिति आपके माध्यम से सामंजस्य, स्वास्थ्य, शांति, आनंद और प्रचुरता के रूप में बह रही है। इसे एक जीवंत बुद्धिमत्ता, रास्ते में एक प्यारे साथी के रूप में सोचें। दृढ़ता से विश्वास करें कि यह निरंतर आपके माध्यम से बह रही है, आपको जीवंत, प्रेरित और समृद्ध कर रही है। यह ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया देगा। जैसा आप विश्वास करते हैं, वैसा ही आपके साथ होता है। अवचेतन का उपचार सिद्धांत क्षीण ऑप्टिक तंत्रिकाओं को बहाल करता है। फ्रांस की मैडम बायर का एक प्रसिद्ध, विधिवत प्रमाणित मामला है, जो लूर्ड्स, फ्रांस के चिकित्सा विभाग के अभिलेखागार में दर्ज है। वह अंधी थी, उनकी ऑप्टिक तंत्रिकाएं क्षीण और बेकार थीं। उन्होंने रूथ क्रैनस्टन का दौरा किया
और उन्हें एक चमत्कारिक उपचार प्राप्त हुआ। रूथ क्रैनस्टन, एक प्रोटेस्टेंट युवती जिन्होंने लूर्ड्स में उपचारों की जांच की और मैककॉल्स पत्रिका में नवंबर 1955 में इसके बारे में लिखा, मैडम बायर के बारे में लिखती हैं। लूर्ड्स में उन्होंने अविश्वसनीय रूप से अपनी दृष्टि वापस पाई, जबकि ऑप्टिक तंत्रिकाएं अभी भी मृत और बेकार थीं, जैसा कि कई डॉक्टरों ने बार बार की गई जांचों में प्रमाणित किया। 1 महीने बाद पुनर्जनन के बाद यह पाया गया कि दृष्टि तंत्र सामान्य हो गया था, लेकिन पहले चिकित्सा जांच के अनुसार वह मृत आंखों से देख रही थी। मैंने कई बार लूर्ड्स का दौरा किया है, जहां मैंने भी कुछ उपचार देखे, और निश्चित रूप से, जैसा कि हम अगले अध्याय में समझाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया भर में कई तीर्थस्थलों पर ईसाई और गैर ईसाई उपचार होते हैं। मैडम बायर, जिनका हमने अभी उल्लेख किया, तीर्थ के पानी से ठीक नहीं हुई, बल्कि उनके अपने अवचेतन मन से, जो उनके विश्वास के जवाब में प्रतिक्रिया देता था। उनके अवचेतन मन में उपचार सिद्धांत उनके विचार की प्रकृति के जवाब में था। विश्वास आपके अवचेतन मन में एक विचार है। इसका अर्थ है कुछ को सत्य के रूप में स्वीकार करना। स्वीकृत विचार स्वचालित रूप से कार्यान्वित होता है। निस्संदेह मैडम बायर तीर्थस्थल पर अपेक्षा और महान विश्वास के साथ गई थीं, यह जानते हुए कि उन्हें उपचार प्राप्त होगा। उनके अवचेतन मन ने तदनुसार प्रतिक्रिया दी, हमेशा मौजूद उपचार शक्तियों को मुक्त किया। अवचेतन मन जिसने आंख बनाई, निश्चित रूप से एक मृत तंत्रिका को वापस जीवन में ला सकता है। जो रचनात्मक सिद्धांत ने बनाया, उसे वह फिर से बना सकता है। जैसा आप विश्वास करते हैं, वैसा ही आपके साथ होता है। अवचेतन मन को पूर्ण स्वास्थ्य का विचार कैसे पहुंचाए। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मेरे एक परिचित प्रोटेस्टेंट पादरी ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने अवचेतन मन को पूर्ण स्वास्थ्य का विचार पहुंचाने के लिए जिस विधि का उपयोग किया, उन्हें फेफड़े का कैंसर था। उनकी तकनीक, जैसा कि उन्होंने मुझे अपनी हस्तलिपि में दिया, ठीक इस प्रकार है। मैं दिन में कई बार सुनिश्चित करता था कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से आराम कर रहा हूं। मैं अपने शरीर से इस प्रकार बात करके इसे आराम देता था। मेरे पैर आराम कर रहे हैं, मेरे टखने आराम कर रहे हैं, मेरी टांगें आराम कर रही हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां आराम कर रही हैं, मेरा दिल और फेफड़े आराम कर रहे हैं, मेरा सिर आराम कर रहा है, मेरा पूरा अस्तित्व पूरी तरह से आराम कर रहा है। लगभग 5 मिनट बाद मैं एक नींद भरी सुस्त अवस्था में होता था, और फिर मैं निम्नलिखित सत्य की पुष्टि करता था, ईश्वर की पूर्णता अब मेरे माध्यम से व्यक्त हो रही है। पूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन को भर रहा है। ईश्वर की मेरे बारे में जो छवि है, वह एक पूर्ण छवि है, और मेरा अवचेतन मन मेरे शरीर को ईश्वर के मन में रखी गई पूर्ण छवि के अनुसार पूरी तरह से पुनर्जनन करता है। इस पादरी को एक उल्लेखनीय उपचार प्राप्त हुआ। यह आपके अवचेतन मन को पूर्ण स्वास्थ्य का विचार पहुंचाने का एक सरल और आसान तरीका है। अवचेतन को स्वास्थ्य का विचार पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना के माध्यम से है। मैंने एक व्यक्ति को, जो कार्यात्मक पक्षाघात से पीड़ित था, कहा कि वह अपने आप को अपने कार्यालय में घूमते हुए, डेस्क को छूते हुए, टेलीफोन का जवाब देते हुए, और वह सब कुछ करते हुए जो वह सामान्य रूप से करता अगर वह ठीक हो जाता, कि एक जीवंत तस्वीर बनाए। मैंने उसे समझाया कि यह विचार और मानसिक तस्वीर पूर्ण स्वास्थ्य की उसके अवचेतन मन द्वारा स्वीकार की जाएगी। उसने उस भूमिका को जिया और वास्तव में खुद को कार्यालय में वापस महसूस किया। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को कुछ निश्चित काम करने के लिए दे रहा था। उसका अवचेतन मन वह फिल्म थी जिस पर तस्वीर अंकित थी।
एक दिन कई हफ्तों तक मन को इस मानसिक तस्वीर के साथ बार बार तैयार करने के बाद टेलीफोन पूर्व व्यवस्था के अनुसार बजा और तब तक बजता रहा जब तक उसकी पत्नी और नर्स बाहर थीं। टेलीफोन लगभग 12 फीट दूर था, लेकिन फिर भी वह इसे जवाब देने में कामयाब रहा। वह उस घड़ी में ठीक हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचार शक्ति ने उसकी मानसिक कल्पना का जवाब दिया और एक उपचार हुआ। इस व्यक्ति को एक मानसिक अवरोध था जो मस्तिष्क से उसकी टांगों तक आवेगों को पहुंचने से रोकता था, इसलिए उसने कहा कि वह चल नहीं सकता। जब उसने अपना ध्यान अपने भीतर की उपचार शक्ति पर केंद्रित किया, तो शक्ति उसके केंद्रित ध्यान के माध्यम से बही, जिससे वह चलने में सक्षम हो गया। जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे, वह तुम्हें प्राप्त होगा।